नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम आपको 18वीं शताब्दी के योगी संत श्यामा चरण लाहिरी के बारे में बताने वाले हैं। रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने वाले लाहिरी महाशय कैसे योगी राज बन गए और क्रिया योग से अपने ब्रिटिश अफसर को पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। लाहिरी महाशय के लोग प्यार से पगला बाबू भी कहते थे। वाराणसी के दानापुर में रेलवे क्लर्क की नौकरी करते थे पगला बाबू। एक दिन उनकी नौकरी के दौरान एक ब्रिटिश अफसर बहुत परेशान था। अपने तप से उन्होंने उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा लिया। अफसर के पास पहुंचकर लाहिरी ने कहा, आप परेशान मत होइए, इंग्लैंड में आपकी पत्नी एकदम स्वस्थ हो गई है। वो आज आपको पत्र लिखने वाली है तथा जल्द ही आपसे मिलने भारत आने वाली है। मैं अभी अभी वहीं से देखकर आ रहा हूँ। इस पर अधिकारी ने इन्हें पागल समझकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन ये अपने नौकरी पर रोज आकर अधिकारी के गेट के बाहर सामने खड़े रहते थे। कुछ दिनों बाद इंग्लैंड से अधिकारी की पत्नी आई। गेट पर इन्हें खड़ा देख माय गॉड कहने के साथ ही मैडम चौंक कर उछल पड़ी। सबने पूछा, क्या हुआ और आप ऐसे क्यों चौंक गईं? मैडम ने पगला बाबू की ओर इशारा करके पूछा, आप कब आए? सबने पूछा, कौन, पगला बाबू? इस पर लाहिरी महाशय ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया और बिना कुछ कहे ही वहाँ से वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैडम ने कहना प्रारंभ किया, बड़े आश्चर्य की बात है, लगता है कि मैं यहाँ आकर जादू देख रही हूँ। वहाँ इंग्लैंड में जब मैं बीमार थी तब यही आदमी आकर मेरे सिरहाने खड़ा होकर मेरे सिर पर हाथ फेरता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित आदमी मेरे घर क्या कर रहा है और यह मेरे घर कैसे आया, पर अगले ही पल इसने मुझे सहारा देकर उठाया। जब मैं बैठी तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा, पर इसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बेचैन हैं, उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो और कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक करा लो, नहीं तो तुम्हारे पति नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। इतना कहकर यह आदमी गायब हो गया और मैं यह भी नहीं पूछ पाई कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और मेरे पति के बारे में कैसे जानते हो। उस वक्त लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ, पर आज आज इस शख्स को यहाँ देखकर मैं अचंभित हूँ। यह सुनते ही ब्रिटिश अधिकारी सोच में पड़ गए। उसने सोचा कि इसने तो कभी छुट्टी नहीं ली, यह इंग्लैंड गया कब? चमत्कार का एहसास होते ही अंग्रेज इनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। हमारी भारत भूमि महान साधकों की जन्म और शरण स्थली रही है। यहीं शिव की नगरी काशी को एक महान संत और योगी श्यामचरण लाहिरी ने अपनी लीला स्थली बनाई थी। उन्हें आध्यात्मिक जगत में लाहिरी महाशय के नाम से जाना जाता है। वह आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्राचीन भारत की महान साधना पद्धति क्रिया योग, जो काल के थपेड़ों में विस्मृत हो चुकी थी, को पुनः स्थापित करने वाले पहले मानव बने। लाहिरी महाशय का जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के धुरनी ग्राम में 30 सितंबर 1828 को गौरमोहन लाहिरी के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम मुक्तकेशी देवी था। बचपन से ही श्यामाचरण ध्यान और साधना में लीन हो जाते थे। कालांतर में लाहिरी परिवार काशी में आकर बस गया। उनका विवाह काशीमणि देवी से हो गया। यहीं श्यामाचरण लाहिरी ने शिक्षा ग्रहण की और सेना में इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंट्स क्लर्क की नौकरी करने लगे। एक दिन उनके मैनेजर ने बताया कि उनका ट्रांसफ़र रानीखेत कर दिया गया है। रानीखेत पहुँचे तो वह अक्सर पहाड़ों की सैर करते। एक दिन वह द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उनको लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। अचानक एक आवाज़ आई, श्यामा इधर आओ। अगले दिन फिर यही आवाज़ आई तो वह आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़े। काफ़ी दूर पहाड़ों के बीच लाहिरी की मुलाकात एक बाबा से हुई, जिसे वह महा बाबा अवतार के नाम से बुलाते थे। बाबा ने लाहिरी को पूर्व जन्म के बारे में बताया। पिछले जन्म में आपकी साधना अधूरी रह गई थी, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है। बाबा ने लाहिरी के पूर्व जन्म के आसन, चटाई और सामान दिखाए। इसके बाद दीक्षा देकर अपने साथ द्रोणगिरी पर्वत के खोह में लेकर गए। कई सालों तक साधना पूरी करने के बाद गुरु आज्ञा से लाहिरी वापस काशी आए और अंतिम समय तक नौकरी के बाद शिव भक्ति के साथ साथ साधु लोगों को क्रिया योग की दीक्षा देते रहे। बता दें, लाहिरी ने योग की पहली शिक्षा अपनी धर्म पत्नी को ही दी थी।
काशी के चौसठी घाट पर योगीराज का समाधि स्थल सत्यलोक आश्रम है। आश्रम मैनेजर विजय वाजपेयी ने बताया कि कलकत्ता के एक जमींदार ने इसी स्थान पर एक शिव मंदिर बनवाया, जिसमें विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की नियमित पूजा नहीं होने के बाद जमींदार बहुत दुखी हुआ। वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचा। यहाँ माथा टेकने पर आंखों में एक तस्वीर आने लगी। इस बात को उसने वहाँ के महंत को बताई, जिस पर महंत ने उन्हें काशी के 2 शिव भक्तों का नाम बताया। पहला नाम था तैलंग स्वामी का और दूसरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी का। जमींदार पहले तैलंग स्वामी के पास गया, लेकिन वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो लाहिड़ी के घर गया। उनको देखते ही पैरों में गिरकर रोने लगा और मिन्नत करने लगा कि उन्हें अपने मंदिर का पुजारी बना दिया। इस पर जमींदार का मन नहीं भरा तो वह मिन्नत करने लगा कि ये पूरी संपत्ति दान देना चाहता हूँ, लेकिन योगीराज तैयार नहीं हुए। उस समय 1 रुपये लेकर उन्हें बेच दिया, जिसे आज लोग सत्यलोक के नाम से जानते हैं। लाहिड़ी बाबा के बारे में एक और बात यह विख्यात है कि उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी फ़ोटो नहीं खींच सकता था। ऐसा ही एक वाकया आपको बताते हैं। एक बार कुछ फोटोग्राफर इनके ध्यान क्रिया की फ़ोटो खींचने का प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रयासों के बाद भी फ़ोटो नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद कैमरों में विशालकाय शरीर की फ़ोटो आने लगी। इस पर फोटोग्राफर्स ने श्यामा जी से फ़ोटो खींचने की परमिशन मांगी, तब जाकर उनकी एक फ़ोटो बनी, जिसके लोग आज भी दर्शन करते हैं। और एक ऐसा ही चमत्कार और वाकया बताते हैं, जब हमारे लाहिड़ी महाशय ने एक मुर्दे के शरीर में जान डाल दी थी। बात है, एक बार श्यामा जी के एक शिष्य का मित्र मरणासन हो गया। शिष्य मित्र की जान बचाने की गुहार लेकर इनके पास आया। तब श्यामा जी ध्यान मग्न थे। वो बार बार अपने मित्र की दुहाई देकर आंखें खोलने के लिए बोलता रहा, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। कुछ देर बाद जब लाहिड़ी जी जागे, तब तक शिष्य के मित्र का प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस पर शिष्य ने ताना देते हुए कहा, कुछ देर पहले आंखें खोल देते तो मेरे मित्र का प्राण बच जाता। इस पर श्यामा जी ने कहा, अपने मित्र के मुंह में जलते दीपक का 1 चम्मच तेल डाल दो, वह उठकर बैठ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ऐसे थे हमारे लाहिड़ी महाशय। पर दुख की बात है कि आज भी इनको बस कुछ ही गिने चुने लोग ही जानते हैं। लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन काल में कोई संस्था स्थापित नहीं की, किंतु यह भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि जागृत होने के कारण मेरे संसार से विदा होने के लगभग 50 वर्ष बाद मेरे जीवन परिचय लिखा जाएगा। योग का संदर्भ पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह मनुष्यों में भाईचारे की भावना स्थापित करने में सहायक होगा। सबका पिता एक ही है, इस प्रत्यक्ष धारणा पर मानवता की एकता स्थापित होगी। लाहिड़ी महाशय ने 26 सितंबर 1895 को बनारस में महासमाधि में प्रवेश किया। 50 वर्ष पश्चात उनकी भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब पश्चिमी में योग में बढ़ती हुई रुचि ने परमहंस योगानंद जी को अमेरिका में योगी कथामृत लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें लाहिड़ी महाशय का सुंदर परिचय दिया गया है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक रोचक और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सभी भाई बंधुओं में इस वीडियो को फैला दें। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तो ज़रूर लगी होगी, और मन करे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही हमारे महान संतों के बारे में बताते रहें, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। धन्यवाद।